बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ विदिशा से। बड़ी खबर जहां शराब ठेकेदारों से एक बीजेपी नेता इतने खौफ में हैं कि वो बंदूक के साथ नगर पालिका दफ्तर पहुंच गए। सीएमओ को पत्र देकर दफ्तर में बंदूक लाने की अनुमति मांगी थी। वार्ड में शराब दुकान का विरोध करने पर खुद को खतरा बताया है और इसी के बाद वो बंदूक लेकर पहुंच गए। अखिलेश राजपूत ने हाल ही में कई घटनाओं का हवाला दिया। माधवगंज में जनपद अध्यक्ष के पति पर हमला हुआ। उन्होंने कहा कि महंगी शराब पर सवाल उठाने पर आम आदमी को पीटा गया और इसी वजह से उन्होंने दफ्तर आने के लिए बंदूक साथ लाने के लिए अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलने के बाद तस्वीरें देखिए आप, इतने खौफ में है कि बंदूक साथ में लेकर नगर पालिका दफ्तर पहुंचे हैं। तो विदिशा से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और इस खबर में सबसे बड़ा एंगल ये है कि बीजेपी के नेता हैं, सरकार भी बीजेपी की, लेकिन फिर भी वो खौफ ज़्यादा है, अपनी जान को खतरा बता रहे हैं और हर वक्त बंदूक साथ रखते हैं। नगर पालिका आए शिकायत करने के लिए तो साथ में बंदूक लाने का आवेदन दिया, अनुमति मिली तो बंदूक के साथ पहुंचे। और उनका कहना है कि शराब ठेकेदार इतने ज़्यादा बेखौफ हैं कि वो उन पर हमला कर सकते हैं, भयभीत हैं, इसी वजह से बंदूक साथ लेकर चल रहे हैं। और आज मैं बंदूक लेकर इसलिए आया था कि माननीय सीएमओ साहब को सूचना देना थी। विदिशा में जिस तरह का माहौल है, अभी हाल ही में आपने देखा ग्यारसपुर जनपद अध्यक्ष के ऊपर जानलेवा हमला हुआ शराब कंपनी के गुंडों द्वारा। और मेरे वार्ड में भी मंडी रोड पर शराब की दुकान है। मैं कई बार उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन कर चुका हूं। उसी क्रम में आज मैं सूचना देने आया था माननीय सीएमओ साहब को, माननीय जिला कलेक्टर महोदय को और माननीय सिटी कोतवाली टीआई साहब को। मैं आवेदन भी मैंने टाइप करा है, आवेदन दूंगा कि शस्त्र लाइसेंस मेरा अपना खुद का है, मेरे नाम से है, मुझे इसको परमानेंटली टांगने की परमिशन दी जाए। कहीं ना कहीं भय का माहौल है हमारे अंदर। नावेद मेरे सहयोगी विदिशा से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नावेद, ये कौन लोग हैं जिनसे बीजेपी की सरकार में बीजेपी नेता ही डरे बैठे हैं? हाँ देखिए, इन दिनों मैं आपको बता दूं विदिशा में शराब ठेकेदारों की लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल ही में एक जनपद अध्यक्ष को खुलेआम जो मारपीट हुई, उसे डंडों से पिटाई लगाई गई थी। इसके बाद एक कुरवाई में एमआरपी से ज्यादा दामों पर शराब बेची जा रही थी, तो उस पे कुछ गांव वालों की मारपीट हुई। तो लगातार जो शराब ठेकेदारों के द्वारा घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर ये भाजपा के नेता जो हैं वो खौफ में आ गए हैं और भाजपा के नेता ने नगरपालिका सीएमओ से बंदूक रखने और बंदूक लाने की अनुमति मांगी है। सीएमओ को पत्र भी सौंपा है कि कार्यालय में, ताकि वो बंदूक ला सकें और उनकी सुरक्षा हो सके। मैं आपको बता दूं, ये पार्षद प्रतिनिधि हैं और ये बार्ड शराब, इन्होंने बताया कि ये जो बार्ड शराब की दुकानों का विरोध किया था, जिससे उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने हाल ही की कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए भी कहा था कि जैसा कि मैं बता चुका हूं कि माधवगंज में जनपद अध्यक्ष के पति के सरेआम हमला हुआ था। ग्राम काकपुर में महंगी शराब को लेकर सवाल उठाने पर आम आदमियों को पीटा गया था। इन घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए पार्षद पति जो हैं अखिलेश राजपूत, इन्होंने बंदूक लाने की अनुमति मांगी है और कलेक्टर से भी कहा है कि वे कलेक्टर को एक पत्र सौंपेंगे ताकि वो बंदूक अपने कार्यालय में ला सकें। जी, बहुत धन्यवाद आपका नावेद, इस तमाम जानकारी के लिए। नावेद मेरे सहयोगी विदिशा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे।